हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं फरवरी मंथ की मोमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ करंट अफेयर नहीं पढ़ाई जाती, करंट अफेयर के अलावा आपको यहाँ पर बजट और इकोनॉमिक सर्वे से जो रिलेटेड चीज़ें होती है वो भी आपको यहाँ पर करवाई जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल नदी रिवर फ्रंट पर लगेगी दुनिया की सबसे बड़ी घंटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना है आपको। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है और इसके बनने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने का भी दावा किया जा रहा है। ठीक है, इतनी डिटेल इसके बारे में आपको याद रखनी है। इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी घंटी चाइना में है। ठीक है, दूसरी मॉस्को में है। ठीक है, और ये दोनों घंटियाँ अलग अलग टुकड़ों में बनी हुई हैं। और जो कोटा में जो चंबल नदी पर रिवर फ्रंट पर जो बनने जा रही है वह दुनिया की एकमात्र सबसे बड़ी और सिंगल पीस कास्टिंग में होगी। ठीक है, वो दोनों अलग अलग थी, ये एक होगी, सिंगल पीस कास्टिंग में होगी, दुनिया की एकमात्र व सबसे बड़ी सिंगल घंटी होगी। ठीक है, इसके बारे में इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है इसमें कि पोषण ट्रैकर ऐप समेकित बाल विकास की ओर से नवीन पोषण ट्रैक ऐप है जो विकसित किया गया है। इस ऐप के जरिए जितने भी जो लाभार्थी हैं वो इस पर लॉगिन कर सकते हैं और अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि जो गेहूं, चावल और ये जो वितरण किए जाते हैं ना, उसकी सारी जानकारी आपको इस ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलवर का राजकीय मुद्रणालय देश की आज़ादी से पहले सरकारी कार्य होते हैं, कार्यों की छपाई करने वाला अलवर का राजकीय मुद्रणालय अब इतिहास की विषय वस्तु बन गया है। राजकीय मुद्रणालय को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है अलवर वाले को, और इसके जो कर्मचारी थे उनको जयपुर में शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत बायोटेक को नेजल वैक्सीन परीक्षण की मंजूरी दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दवा नियामक संस्था DCGI ने भारत बायोटेक को नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन की बूस्टर जो खुराक है के परीक्षण की इजाज़त दे दी गई है। ठीक है, इस नेजल वैक्सीन का परीक्षण देश में 9 स्थानों पर किया जाएगा। भारत बायोटेक ने अपनी नेजल वैक्सीन को पहले से ही टीके के रूप में जो है लोगों को बूस्टर डोज के तौर पर उपयोग करने का प्रस्ताव है वो दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि नेजल जो वैक्सीन है वो भारत बायोटेक की है। नेक्स्ट है कि अब कलेक्टर कर सकेंगे ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटन। ये जो भूमि आवंटन का अधिकार था वो पहले अधिकार विकास प्राधिकरण व UIT के पास था, लेकिन अब कलेक्टर के पास आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, ठीक है, जयपुर में उनके लिए बाइक एम्बुलेंस की जो है शुरुआत की गई है। यानी कि कोरोना से जो संक्रमित लोग हैं वो 108 पर कॉल करेंगे और बाइक एम्बुलेंस के थ्रू वो जो अपनी दवाई है वो मंगवा सकेंगे। ठीक है, ये वो वाली एम्बुलेंस नहीं होगी जिसमें लोगों को लेके जाते हैं, ये सिर्फ दवा का वितरण करेगी बाइक एम्बुलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 से मृत जो व्यक्ति हैं उनके परिजनों को जो है अनुग्रह राशि दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 50,000 रुपये की जो राशि है वो दी जाएगी। जिनकी मृत्यु कोरोना के पॉजिटिव होने यानी कि पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिन के भीतर हुई है उनकी मृत्यु, उनको जो है ये राशि दी जाएगी 50,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि तृतीय श्रेणी शिक्षक नहीं, अब इनका नाम तृतीय श्रेणी जो शिक्षक है वो नहीं होगा, इनका नाम चेंज कर दिया गया है। इनका नाम लेवल 1 अध्यापक लेवल 1 और अध्यापक लेवल 2 कर दिया गया है। यहाँ से कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये इंपॉर्टेंट है
नेक्स्ट इसमें कि पैरा ओपन एथलेटिक्स राजस्थान ने जीते 18 पदक। ये इम्पोर्टेंट है। ये पैरा ओपन एथलेटिक्स कहाँ आयोजित किए गए थे? बेंगलुरु में आयोजित किए गए थे। बेंगलुरु में तीसरी पैरा ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने शानदार प्रदर्शन किया है और 18 पदक जीत कर के राजस्थान ने इतिहास रचा है। राजस्थान की ओर से सुंदर सिंह गुर्जर, शताब्दी अवस्थी, देवेंद्र गहलोत ने स्वर्ण पदक जीता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना इनके नाम भी। सुंदर सिंह गुर्जर, शताब्दी अवस्थी, देवेंद्र गहलोत ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्पायर अवार्ड राजस्थान के 10,019 बाल वैज्ञानिकों का जो है चयन किया गया है। ठीक है। इसमें जयपुर ने जो है पूरे देश में टॉप किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से आयोजित की गई इंस्पायर अवार्ड योजना में राजधानी जयपुर और राजस्थान के बच्चों ने देश भर में जो है अपना नाम कमाया है और इस योजना के तहत नवाचारों में जयपुर देश में टॉप में रहा। ठीक है। इतनी ही डिटेल आपको याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट है कि कामकाजी महिलाओं के लिए सरकार खुलवाएगी क्रेच। ठीक है। क्रेच क्या है? शिशुगृह है। क्रेच क्या है? शिशुगृह है। जो ऑफिस जाने वाली महिलाएं हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की देखभाल के लिए सरकार शिशुगृह खुलवा रही है और इस शिशुगृह में प्रत्येक जो एक बच्चा होगा उसकी जो फीस होगी वो 100 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से ली जाएगी या 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जो है उनको भुगतान करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें प्रसव के बाद नौकरी तो भी मातृत्व अवकाश। ठीक है। प्रसव के बाद सरकारी नौकरी में आने वाली महिलाओं को राज्य सरकार ने राहत दी। अब इन महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश का लाभ मिल सकेगा। ठीक है। यानी कि जो महिलाएं जिनके बच्चे हो गए हैं और वो बड़े भी हो गए हैं, ठीक है, उन महिलाओं को भी अब मातृत्व अवकाश है जो दिया जाएगा। यानी कि जिनकी जॉब जो है उनके बच्चे होने के बाद लगी है, उनको भी मातृत्व अवकाश दे रही है सरकार 180 दिन का। पहले क्या होता था, जो महिलाएं पहले जॉब करती थी और उनके वो जो बाद में गर्भवती होती थी उन महिलाओं को ही दिया जाता था। लेकिन अब जो महिलाएं पहले गर्भवती हो चुकी है या फिर जिनके बच्चे हो चुके हैं और वो बाद में गवर्नमेंट जॉब में आ रही है, उन महिलाओं को भी 180 दिन का जो है मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है। ठीक है। यहाँ से कोई इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। ये है इम्पोर्टेंट। पुस्तक का विमोचन, स्वातंत्र्य समर के अमर बलिदानी। याद रखना ये बुक, स्वातंत्र्य समर के अमर बलिदानी। इस बुक का भी नाम याद रखना है आपको और इसके जो लेखक हैं उनका भी नाम याद रखना है। श्री पवन कुमार के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, स्वातंत्र्य समर के अमर बलिदानी। ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। और इसका विमोचन कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है, महामहिम कलराज मिश्र। ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ और भी याद कर सकते हो कि जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, है ना, उनके आगे महामहिम, राजस्थान की जो राज्यपाल होते हैं उनके आगे महामहिम शब्द का जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कि प्रदेश में सबसे पहले नागौर में मिलेगा जन आधार कार्ड से राशन। ठीक है। सिर्फ यहाँ से इतना ही पूछा जाएगा कि राजस्थान का जो नागौर ज़िला है वहाँ से शुरुआत की जाएगी जन आधार कार्ड से राशन देने की। नेक्स्ट इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि, क्योंकि जो ये न्यूनतम मजदूरी दरें हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में भी दी जाती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 7 रुपये प्रतिदिन की जो है बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक है। अब आपको इसमें याद रखना है कि अकुशल श्रमिकों को पहले 252 रुपये दी जाते हैं, इसमें 7 रुपये और ऐड कर दो तो 259 रुपये की जो राशि है वर्तमान में दी जाएगी अब। ठीक है। अर्धकुशल श्रमिक जो होते हैं उनको 271 रुपये दी जाएंगे, कुशल श्रमिक है उनको 283 रुपये दिए जाएंगे और जो उच्च कुशल श्रमिक है उनको 333 रुपये जो है प्रतिदिन की राशि दी जाएगी। ठीक है।
नेक्स्ट इसमें कि प्रदेश में 10 जनवरी 2022 से कोरोना टीकाकरण अभियान की प्रिकॉशन डोज का अभियान है वो शुरू हुआ है। याद रखना 10 जनवरी 2022 को इस अभियान के पहले चरण में 60 वर्ष से अधिक जो वरिष्ठ जन हैं उनके लिए, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए और फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए। याद रखना आपसे ये भी पूछे जाएंगे कि जो प्रिकॉशन डोज थी उसके पहले चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग, स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं उनके लिए जो प्रिकॉशन डोज है उसकी शुरुआत की गई है पहले चरण में। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि 15 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर स्थित गांधी बधिर महाविद्यालय का जो है शुभारंभ किया है। याद रखना गांधी बधिर महाविद्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट इसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म के तहत प्रदेश में लगे सोलर प्लांट से 2.24 रुपये प्रति यूनिट की दर से अब बिजली खरीदी जाएगी। यहाँ से कोई इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है। REC मैकेनिज्म के तहत लगभग 620 मेगावाट बिजली का जो है उत्पादन हो रहा है वर्तमान में। इसमें से करीब 290 मेगावाट सोलर से और विंड बिजली का उत्पादन जो है बड़ी कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ से भी कोई इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार में पर्यटन विकास के लिए जल्द ही एक साथ 3 पॉलिसी जो है लॉन्च करने की तैयारी कर रही है सरकार। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 3 पॉलिसी कौन सी? राज्य के पर्यटन के लिए यूनिट, फिल्म और ग्रामीण पर्यटन नीति जो है ला रही है सरकार। ठीक है। नेक्स्ट इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के 28 अक्टूबर 2021 को जारी अधिसूचना का लाभ इससे पहले के प्रकरणों में भी जो है देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये जो अनुकंपा नियुक्ति योजना है, आपको सिर्फ इतना सा समझना है इसमें कि जो अनुकंपा नियुक्ति योजना है वो मतलब कि उसमें क्या होता है। अनुकंपा नियुक्ति योजना में अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, ठीक है, राज्य सरकार का कोई कर्मचारी है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी तलाकशुदा या विवाहित जो पत्नी है उसे तथा अविवाहित या राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर, यानी कि अगर कोई विवाहित है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी तलाकशुदा या विवाहित पत्नी को तथा अविवाहित अगर कोई कर्मचारी है तो उसकी मृत्यु होने पर उसके जो आश्रित माता पिता या कोई भी अविवाहित भाई बहन हैं उनको जो है इस अनुकंपा नियुक्ति का जो है लाभ दिया जाएगा। यानी कि उनके स्थान पर जो उनके माता पिता या भाई बहन हैं उनको जो है इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा जो 8वीं का जो बोर्ड लगती थी पहले, उसमें फेल नहीं किया जाता था। ठीक है। लेकिन अब जो E ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उनको जो है 9th क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है। उनको पूरक परीक्षा देनी होगी। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इसमें से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सीधी भर्ती से नियुक्ति होने वाले जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के पदोन्नति पर 1 वर्ष के जो, यानी कि इसमें जो सारी डिटेल वो बस आपको इतना सा याद रखना है कि जिनका प्रमोशन हो जाता है, जिन कर्मचारियों का, उनके लिए 1 वर्ष का जो प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी कि अगर मान लो कोई चपरासी है और उनका प्रमोशन हो गया बाबू की उस पर पोस्ट पर, ठीक है, तो उनका जो बाबू की पोस्ट पर जो चयन हुआ है और जो बाबू की जो सैलरी होती है वो पहले प्रोबेशन पीरियड यानी कि उनको आधी दी जाती थी, लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। अब उन्हें आधी नहीं, उन्हें पूरी ही सैलरी दी जाएगी। ठीक है। ये है इसमें सारी चीज़। नेक्स्ट इसमें कि खिलाड़ियों को फिजियोथेरेपी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से SMS स्टेडियम में हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है उसकी स्थापना की जाएगी। याद रखना इसकी घोषणा बजट में की गई थी। हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है उसकी स्थापना जयपुर के SMS स्टेडियम में की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट इसमें
शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने 28 दिसंबर 2021 को शिक्षा संकुल में आयोजित एक समारोह में प्रारंभिक शिक्षा स्टाफिंग पैटर्न शाला दर्पण जो पोर्टल है उस पर लाइव किया है। नए स्टाफिंग पैटर्न से प्रारंभिक शिक्षा में करीब 10,000 जो पद हैं वो सृजित हुए हैं और हर 2 साल के बाद प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन वृद्धि के आधार पर शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या भी अब नए सिरे से जो है RTE प्रावधानों के तहत जो है निर्धारित की जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके। नेक्स्ट इसमें ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय स्तर की स्काउट गाइड की जम्बूरी का जो आयोजन है राजस्थान के पाली जिले के रोहट क्षेत्र में जो है किया गया है। ठीक है, नवंबर और दिसंबर 2022 में किया जाना प्रस्तावित है। राष्ट्रीय स्तर की स्काउट गाइड की जम्बूरी का आयोजन राजस्थान राज्य के पाली जिले के रोहतक क्षेत्र में नवंबर से दिसंबर 2022 में किया जाना प्रस्तावित है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट इसमें कि प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव निरंजन आर्य के द्वारा दिसंबर 2021 में प्रदत्त जानकारी के अनुसार कुसुम योजना के बी कंपोनेंट के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर रहा। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजस्थान को 25,000 सोलर पंप जो है सेट स्थापना करने का लक्ष्य दिया गया था, उसमें से राजस्थान 23,800 जो सेट है वो लगा चुका है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर के प्रमुख धार्मिक स्थल गोविंद देव जी के मंदिर परिसर में स्थित जय निवास उद्यान, मीराबाई स्मारक जो कि मेड़ता में स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मचकुंड धौलपुर में आकर्षक लाइट एंड साउंड शो जो है तथा जैसलमेर की जो ऐतिहासिक गढ़सीसर झील है वहाँ पर लेजर वाटर शो है उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 27 दिसंबर 2021 को किया गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा जैसा कि इसमें करंट में दिया है, आपको इसको जो है उससे कल्चर से रिलेट करके पढ़ना होगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि जय निवास उद्यान कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है, गोविंद देव जी के मंदिर के पास स्थित है। मीराबाई स्मारक कहाँ स्थित है, ये मेड़ता में स्थित है। मचकुंड कहाँ स्थित है, धौलपुर में स्थित है। ठीक है, गढ़सीसर झील कहाँ है, जैसलमेर में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।